नमस्कार साथियों। अब आज आपका टॉपिक है शिक्षा की परिभाषाएं। इनसे पूर्व क्लासों में आप शिक्षा के शाब्दिक अर्थ, शिक्षा के संकुचित अर्थ, शिक्षा के व्यापक अर्थ और शिक्षा के वास्तविक अर्थ का अध्ययन कर चुके। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो टॉपिक है शिक्षा की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से क्या किया, परिभाषित किया। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति है वो धर्मशास्त्रों में विशेष आस्था एवं विश्वास रखती है। तो वहाँ से शुरुआत करते हो कि उन धर्मशास्त्रों में या धर्म ग्रंथों में शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले देखो आप, विष्णु पुराण, इसमें क्या कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये, यानी इसका अर्थ है विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। क्या करे? मुक्ति। और मुक्ति का मतलब मोक्ष प्रदान करे। यानी जैसा कि आप जानते हो, भारतीय धर्म ग्रंथों में या धर्मशास्त्रों में बताया जाता है कि प्रत्येक जीव है उसमें परमात्मा का अंश है। प्रत्येक जीव में क्या है? परमात्मा का अंश है। और प्रत्येक जीव के जो जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, वो इसी परमात्मिक अंश को क्या करना है? प्राप्त करना है। यानी जन्म मरण के जो चक्र है, जन्म मरण के चक्र से क्या होना है? मुक्त होना है। और क्या करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। तो यही बात किसमें बताई गई है? विष्णु पुराण में बताई गई है। सा विद्या या विमुक्त ही, यानी विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। अब उपनिषद, उपनिषदों में क्या कहा गया है? उपनिषदों में भी कहा गया है विद्या वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है। क्या है? विद्या वह है जिसका प्रमुख साध्य क्या है? मुक्ति। मुक्ति मतलब मोक्ष। इसका प्रमुख साध्य क्या है? मुक्ति है। तो उपनिषद में भी क्या कहा गया है? विद्या वह है जिसका मुख्य साध्य या प्रमुख साध्य क्या है? मुक्ति है। साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य, ध्येय। यानी विद्या का अंतिम ध्येय या मुख्य ध्येय क्या है? मुक्ति। जन्म मरण से क्या होना है? मुक्ति मिलना है, यानी मोक्ष प्राप्त करना है। अब आ जाओ गुरु नानक देव। अब गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है? गुरु नानक देव जी ने कहा है विद्या विचारी ते परोपकारी। उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है। विद्या विचारी ते परोपकारी, यानी जिसने विद्या को धारण किया, आत्मसात किया है, जिसने विद्या को सीखा, जाना है और अपने व्यवहार में ढाला है। तो विद्या को धारण करने के फलस्वरूप, ग्रहण करने के फलस्वरूप या आत्मसात करने के फलस्वरूप व्यक्ति कैसा बनता है? परोपकारी बनता है। तो गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? विद्या विचारी ते परोपकारी, यानी जिसने विद्या को धारण किया है, विद्या को ग्रहण किया है, आत्मसात किया है, वो कैसा बनेगा? परोपकारी बनकर तैयार होगा। परोपकारी मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों के प्रति दया, प्रेम, स्नेह, करुणा और संवेदनशीलता रखने वाला, दूसरों के लिए हमेशा सहयोग और समर्थन की भावना रखने वाला बनेगा। तो वही है विद्या विचारी ते परोपकारी। ठीक है जी। अब गांधी जी,
गांधी जी की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में आई भी है। तो गांधी जी ने क्या कहा है वो सुनो। गांधी जी ने कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य क्या? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं व्यक्ति, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं व्यक्ति के शरीर, मन एवं आत्मा के उत्कृष्ट व सर्वांगीण विकास से है। यानी गांधी जी ने क्या कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य क्या है? बालक एवं व्यक्ति के शरीर, मन एवं आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है। तो स्वाभाविक सी बात है, गांधी जी का क्या इसके पीछे मंशा रही है? शरीर मतलब शारीरिक रूप से बालक अष्टपुष्ट एवं बलिष्ठ हो, यानी उसका सुपीरियर, सबसे श्रेष्ठ एवं बेस्ट विकास होना चाहिए। मानसिक रूप से भी बालक सबसे बेहतर बन सके एवं आत्मा मतलब भावों के अनुसार ही वो क्या हो, अच्छे श्रेष्ठतम भाव रखने वाला हो, यानी जो कुछ भी वो सीखे वो उसके मन के साथ साथ उसके भावों में भी क्या हुआ हो, ग्रहण किया हुआ हो। तो उसी को उन्होंने बोला है बालक एवं व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है। यानी सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम शरीर, मन, आत्मा के रूप से क्या हो, सबसे उत्तम हो, और सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, हर तरीके से वो क्या होना चाहिए, बेस्ट या उत्तम होना चाहिए। यानी शिक्षा का क्या है, सर्वांगीण विकास क्या है, अर्थ है। शिक्षा का अर्थ क्या है, सर्वांगीण विकास करना है। गांधी जी ने इसके बाद और भी कहा, उसे भी सुनो। गांधी जी का दृष्टिकोण था शिक्षा के प्रति वो व्यवसाय परक था। कैसा था? व्यवसाय परक। गांधी जी मानते थे कि जो शिक्षा है वो व्यवसायोन्मुखी होनी चाहिए, यानी बालक शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करे, उसे व्यवसाय के रूप में भी अपना सके या व्यवसाय के रूप में उसमें कार्य कर सके। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भारत जैसे गरीब देश में विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ कुछ व्यवसाय भी करना चाहिए ताकि वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। क्या बन सके? आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना, कौन सी? गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना सन 1937 में कौन सी योजना प्रारंभ की? वर्धा शिक्षा योजना। इस शिक्षा योजना के तहत इसका क्या उद्देश्य था? 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के, 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य क्या है, शिक्षा का प्रावधान रखा गया और कहा गया कि जो 7 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में ना प्रदान करके उनकी मातृभाषा में क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान की जाए। यानी बेसिक शिक्षा पर क्या दिया इन्होंने, विशेष बल दिया। यानी फाउंडेशन शिक्षा पर इन्होंने क्या दिया, विशेष बल दिया। तो इसी के आधार पर इन्होंने एक और परिभाषा दी कि शिक्षा क्या है, बेकारी और बेगारी की समस्या को हल करने का महत्वपूर्ण साधन है। यानी गांधी जी ने दूसरी परिभाषा क्या दी, शिक्षा बेकारी एवं बेगारी की समस्या को हल करने का महत्वपूर्ण साधन है। तो वो न किस आधार पर दी, इसी के, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में, उनके नजरिए में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवसाय परक होनी चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा हम अपनी बेकारी या बेरोजगारी की समस्या को भी हल कर सकते हैं। तो बेकारी एवं बेगारी की समस्या को हल करने का जो महत्वपूर्ण साधन है वो क्या है, शिक्षा है। तो इसके आधार पर गांधी जी की ये दोनों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछी भी जाती हैं। अब आ जाओ स्वामी विवेकानंद जी।
यह भी महत्वपूर्ण है। अब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, भाई स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवृत्ति क्या देखते, तो उन्होंने उससे ही जोड़ते हुए अपनी क्या शिक्षा की परिभाषा को व्यक्त किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। क्या है जी? अभिव्यक्ति है। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। तो स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण या परिपूर्ण होता है, या परिपूर्ण रूप में ही वो क्या लेता है? जन्म लेता है। उसमें वो समस्त गुण होते हैं जो देव तुल्य उसको बना सकते हैं। तो उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि जो उसके अंतर्निहित, जो उस बालक के अंदर जो पूर्णता निहित है, छिपी हुई है, उस अंतर्निहित पूर्णता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा क्या है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इन्होंने एक और परिभाषा दी, दूसरी क्या दी? शिक्षा मनुष्य में निहित देवत्व की अभिव्यक्ति है। क्या है? शिक्षा मनुष्य में निहित देवत्व की अभिव्यक्ति। तो मैंने अभी बताया स्वामी विवेकानंद जी क्या थे? आध्यात्मिक प्रकृति के अधिक थे, धार्मिक अधिक थे। तो उन्होंने बताया, और हमारी भारतीय धर्म ग्रंथ भी कहते हैं प्रत्येक जीव में क्या है? ईश्वरीय अंश है, परमात्मा का अंश है। तो उन्होंने उसी को वहां पर क्या किया? प्रकट किया। मनुष्य में निहित देवत्व की अभिव्यक्ति, यानी मनुष्य में जो छिपा हुआ देवत्व है, परमात्मीय अंश है, उसको अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। अब देवत्व रूपी गुण क्या क्या है? प्रेम है, स्नेह है, करुणा है, सहयोग है, समर्थन है, संवेदनशीलता है। ये सारे मानवीय गुण व्यक्ति को क्या बनाते हैं? देवत्व या देवता बनाते हैं, देव बना देते हैं। तो उस बालक या व्यक्ति के अंदर जो छिपा हुआ देवत्व के जो गुण है, उनको बाहर प्रकटीकरण करना या बाहर विकसित करने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। अब आप आ जाओ अगली परिभाषा, रविंद्रनाथ टैगोर। यह भी महत्वपूर्ण परिभाषा है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा? शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके, वह उसे प्रकट कर सके। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा? मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके, वह उसे प्रकट कर सके। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को, यानी हमारे ब्रेन को इतना डेवलप या विकसित करना है कि वो सत्य का पता लगा सके, सत्य की खोज कर सके और उसे प्रकट भी कर सके। तो आप जानते हो पहले जब प्रारंभ में क्या माना जाता था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है। क्या कर रहा है? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन आप देखते हो विज्ञान जब तक सत्यापित नहीं हो जाए, प्रमाणित नहीं हो जाए, सिद्ध नहीं हो जाए, प्रयोगों पे बार बार उसमें क्या हो, परिणामों की एक रूपता ना हो, तब तक उसे सत्य नहीं मानता। तो आप देखते वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उन्हीं में से एक ग्रह क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चक्कर सूर्य नहीं लगा रहा है, सूर्य के चक्कर सारे ग्रह लगा रहे हैं और उन्हीं में से एक ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी है। तो ये उन्होंने किसके द्वारा? शिक्षित थे, शिक्षा के द्वारा ही उन्होंने क्या किया? सत्य का पता लगाया, सत्य को खोज किया और उसको प्रकट या अभिव्यक्त किया। तो यही क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा का अर्थ है मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वो सत्य की खोज कर सके और उसे प्रकट कर सके। अब इसके बाद आ जाओ साहब अरस्तु।
ये भी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। अब अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यानी शिक्षा क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। ये किसने बोला? अरस्तु ने। यानी स्वाभाविक सी बात है, स्वस्थ कब रहेंगे हम जब शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट बलिष्ठ होंगे, और जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ या हष्टपुष्ट बलिष्ठ होंगे तो हमारा मन मस्तिष्क भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। आपने प्राय अनुभव भी किया होगा या होता भी है कि आप अगर थोड़ी सी आपको जुकाम भी हो जाता है ना, तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं होते हो, आप में खिन्नता का भाव आ जाता है। थोड़ा सा जुकाम खांसी या थोड़ा सा फीवर आने पे आप क्या हो जाते हो? मानसिक रूप से छिन्न भिन्न या छत विचत से महसूस होते हो। तो उन्होंने क्या बोला अरस्तु ने? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। अब अरस्तु के बाद आप देखो हर्बर्ट। कौन? हर्बर्ट। अब हर्बर्ट ने क्या कहा? हर्बर्ट ने बोला शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। क्या है? शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास। तो शिक्षा क्या है? अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। यानी शिक्षा के द्वारा बालक या व्यक्ति के नैतिक चरित्र का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है, या उसे अत्यंत उत्तम बनाया जाता है। इस आधार पर नैतिक चरित्र के आधार पर वो सर्वोत्तम होता है। तो किसके द्वारा वो सर्वोत्तम बन रहा है? शिक्षा के द्वारा। तो हर्बर्ट ने क्या कहा? शिक्षा क्या है? शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। अब बिठाएं ऊपर से तो अब ऊपर से मिटाते हैं। अब आ जाओ चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य। और इन्हीं का नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। एक ही बात है, एक ही व्यक्ति के तीन नाम है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। तो चाणक्य जी ने क्या कहा? शिक्षा क्या है? चाणक्य जी ने कहा शिक्षा, शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण। शिक्षा का अर्थ क्या है? देश के लिए प्रशिक्षण व राष्ट्र के लिए प्रेम। शिक्षा क्या है? देश के लिए प्रशिक्षण व राष्ट्र के लिए प्रेम। अब आप देखो, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि देश और राष्ट्र तो एक ही चीज है, फिर ये अलग अलग कैसे बोला चाणक्य जी ने कि देश के लिए प्रशिक्षण एवं राष्ट्र के लिए प्रेम? तो ये इनके चाणक्य जी के समय काल में आप भी जानते हो, प्राचीन भारत में आपका जो देश था, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के या उनसे पहले किसी अन्य शासनों के, तो आप देखते थे आपका देश जो राष्ट्र था वो अनेक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। क्या बटा हुआ था? अनेक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और प्रत्येक रियासत का एक क्या होता था? राजा होता था, या एक सत्ता उस पर काबिज होती थी, और वो सत्ता उस रियासत का जो भौगोलिक क्षेत्र था उस भौगोलिक क्षेत्र पर शासन करती थी। तो वो रियासती काल को उस समय क्या कहा जाता? देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देश कहा जाता था। वो अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता होती थी जो वहां के सारी शासन प्रबंधन को क्या करती थी? संचालित करती थी और नियोजनबद्ध करती थी। तो उसके लिए हम शिक्षा क्या बताया ना? देश के लिए प्रशिक्षण है। शिक्षा का अर्थ क्या है? देश के लिए प्रशिक्षण है। ऐसे नागरिक तैयार किए जाए जो देश के हित के लिए क्या हो? प्रशिक्षित हो। और राष्ट्र क्या बोला जाता था?
कि जब बहुत सारी अनेक और रियासतें मिल जाती थी तो उन सारी रियासतों की जो संस्कृति थी, कल्चर था, रीति रिवाज, सभ्यता, परंपरा वो एक थी। शासन अलग अलग था देश स्तर पे, क्योंकि सत्ता अलग अलग काबिज होती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी संस्कृति थी, कल्चरल था, वो क्या था, एक था। तो उसको उनने क्या बोला, राष्ट्र। तो उसी के लिए उनने क्या बोला, शिक्षा का अर्थ क्या है, देश के लिए प्रशिक्षण एवं राष्ट्र के लिए प्रेम होना चाहिए। तो वही क्या है, शिक्षा है। अब एक और परिभाषा, पेस्टोलॉजी। अब पेस्टोलॉजी ने क्या बोला, पेस्टोलॉजी ने कहा शिक्षा का अर्थ मनुष्य की अंतर्निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। यानी शिक्षा क्या है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित योग्यताओं, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित योग्यताओं, क्षमताओं का स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब नेचुरल, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित योग्यताओं, क्षमताओं का स्वाभाविक समरस यानी हार्मोनल एवं प्रगतिशील विकास है। तो शिक्षा क्या है, मनुष्य में अंतर्निहित यानी मनुष्य में या व्यक्ति में छिपी हुई जो योग्यताएं या क्षमताएं उनका स्वाभाविक यानी उसके स्वभाव के अनुसार, समरस यानी उसकी हार्मोनल योग्यता, जैसे लड़कों में लड़कों की तरह, लड़कियों में लड़कियों की तरह, क्या है, स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। उन्हें ग्रोथफुल या डेवलप बनाना ही क्या है, शिक्षा है। तो आपने देखा अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा को अलग अलग रूप से परिभाषित किया। गांधी जी ने अलग तरीके से शिक्षा को व्यक्त किया, स्वामी विवेकानंद जी ने अलग तरीके से, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे अलग तरीके से। तो प्रत्येक विद्वान ने शिक्षा के अर्थ को या शिक्षा की परिभाषा को अलग अलग तरीके से क्या किया, व्यक्त किया है या परिभाषित किया है। तो उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात शिक्षा है, उस शिक्षा में जो विशेषताएं मुख्य मुख्य नजर आती हैं, तो वो मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला, शिक्षा क्या है, विकास की प्रक्रिया है। सभी विद्वान क्या कह रहे हैं, शिक्षा क्या है, विकास की प्रक्रिया। देखो, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास, प्रगतिशील विकास, सर्वांगीण विकास। तो प्रत्येक विद्वान क्या कहने की कोशिश कर रहा है, शिक्षा क्या है, एक विकास की प्रक्रिया यानी विकासशील प्रक्रिया है। दूसरी बात, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। क्या है, शिक्षा समायोजन की, जो आप पहले पढ़ के भी आए हो। शिक्षा वातावरण के साथ उसके अनुकूलन में क्या करती है, या समायोजन स्थापित करने में क्या करती है, सहयोग प्रदान करती है या सहायता करती है। तो शिक्षा क्या है, समायोजन की प्रक्रिया है। उसके बाद आप देख रहे हो, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप पूर्व में पढ़ के भी आए हो कि शिक्षा कहाँ है, व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक आजीवन बिना रुके अनवरत यानी लगातार रूप से चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। उसके बाद आप देखो कि शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही प्रक्रिया। अब व्यक्तिगत कैसे है, जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो आप देख रहे हो व्यक्तिगत रूप से खुद के लिए शिक्षा प्राप्त करता है, खुद के लिए तैयार होता है, खुद को निर्मित करता है, खुद का विकास करता है, ठीक है जी। लेकिन जब वो अपने लिए तैयार हो जाता है, निर्मित हो जाता है, विकसित हो जाता है, व्यक्तिगत उसकी सारी पूर्तियां हो जाती है, उसके बाद उनकी पूर्तियों का या उसके व्यक्तिगत गुणों का, उसके स्किल का लाभ किसको मिलता है, समाज को मिलता है। जैसे आप पढ़ लिख कर आपने खूब शिक्षा प्राप्त की और आपने व्यवसाय शिक्षक बन गए, अब आपकी जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है या आपके जो शिक्षण का जो कौशल है, स्किल है, अब उसका लाभ आप किसको दोगे, समाज को। समाज के अन्य व्यक्तियों को, बालकों को, शिक्षार्थियों को आप क्या कराओगे, अध्यापन कार्य कराओगे। तो शिक्षा क्या है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया भी है।
तो क्या क्या विशेषताएं आई निकल के परिभाषाओं से, यानी ये विकासशील प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? विकासशील प्रक्रिया, जो अभी आपको बताया कि भाई विकासशील प्रक्रिया है। उसके बाद आपको बताया जीवन पर्यंत प्रक्रिया, यानी व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। उसके बाद आपको बताया अनवरत, अनवरत या सतत। तो आप पूर्व में अध्ययन करके आए हो कि भाई ये शिक्षा प्रक्रिया कभी रुकती है क्या? कभी नहीं रुकती, लगातार अनवरत रूप से चलती रहती है। तो ये क्या है? अनवरत सतत प्रक्रिया है। अभी आपको बताया शिक्षा क्या है? व्यक्तिगत सामाजिक प्रक्रिया, यानी जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो उस शिक्षा ग्रहण करने से उसका व्यक्तिगत विकास होता है। किसी भी कार्य को, स्किल को वो स्वयं करना सीखता है, उसमें दक्ष एवं निपुण होता है। उसके बाद जब वो उस कार्य विशेष में स्किल में दक्ष या निपुण या पारंगत हो जाता है तो फिर उसको अपने अपने व्यवसाय के रूप में भी ग्रहण कर लेता है। तो फिर आप देखते हो वो अपने स्किल का लाभ किसको देता है? समाज को या अन्य व्यक्तियों को प्रदान करता है। तो शिक्षा क्या है? व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया दोनों है। उसके बाद बताया शिक्षा क्या है? समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? समायोजन की प्रक्रिया, यानी शिक्षा आपको अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करना या समायोजन करना सिखलाती है। तो अनुकूलन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं उनके अनुसार या तो खुद को बदल लिया जाए या अपने आप में इतनी काबिलियत या क्षमता हो कि वातावरण को अपने अनुसार बदल ले। अब जनरली क्या है, हर व्यक्ति वातावरण को अपने अनुसार नहीं बदल पाता, तो वातावरण के अनुसार खुद ही वो क्या कर लेता है? अपने में बदलाव कर लेता है। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो सभी सूती और कॉटन हल्के वस्त्र पहनना पसंद कर रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि जिससे उन्हें उनके शरीर को राहत मिल सके। जैसे ही सर्दी आएगी तो ऐसे ही वस्त्र पहनोगे तो पर्यावरण में जीवित रह सकोगे, आपका अस्तित्व संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अस्तित्व खतरे में ना पड़े तो तुरंत आप क्या करोगे? अपने रहन सहन में क्या कर लोगे? परिवर्तन, पहनावे में परिवर्तन कर लोगे, खान पान में भी परिवर्तन कर लोगे। फिर ऊनी वस्त्र पहनना क्या करोगे? प्रारंभ कर दोगे। खान पान में भी आप देखते हो बाजरे की रोटी खाना अधिक पसंद करोगे, उड़द की दाल या अरहर की दाल जो अधिक खाना पसंद करोगे। तो ये सारी चीजें आपने क्या की? समायोजन या अनुकूलन करना किससे सीखा? शिक्षा के द्वारा ही सीखा। उसके बाद आप देख रहे हो सभी विद्वानों ने कहा शिक्षा क्या है? सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी है? सर्वांगीण, यानी सभी विद्वानों ने कहा शिक्षा विकास की प्रक्रिया, और उसमें भी सर्वांगीण विकास यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, यानी हर तरीके से बालक का क्या करना है? विकास करना है, टोटल डेवलपमेंट करना है। और इसके बाद आप देखते हो, और आप जो पढ़ के आए तो शिक्षा सकारात्मक प्रक्रिया। कैसी? सकारात्मक प्रक्रिया है। तो आप देखते हो शिक्षा के द्वारा केवल और केवल सकारात्मक अच्छाई की ओर ही लेके जाएगी तभी शिक्षा है। आपको अनुचित कृत्य सिखला रही है तो उसे आप शिक्षा नहीं कह सकते हो, आपको अनैतिक बना रही है तो उसे आप शिक्षा नहीं कह सकते हो। तो शिक्षा क्या है? सकारात्मक प्रक्रिया है। तो आज हमने यहाँ जो अध्ययन किया वो शिक्षा की परिभाषाओं का अध्ययन किया। अलग अलग विद्वानों ने सबसे पहले आपको विष्णु पुराण से बताया, फिर आपको उपनिषद से बताया। विष्णु पुराण से बताया कि शिक्षा क्या है? सा विद्या या विमुक्त, यानी विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। उसके बाद उपनिषद से बताया विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे, विद्या वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है। उसके बाद आपको क्या बताया? गांधी जी की परिभाषा बताई शिक्षा का अर्थ बालक एवं व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से। फिर उन्होंने दूसरी परिभाषा बताई कि शिक्षा बेकारी एवं बेगारी की समस्या को हल करने का महत्वपूर्ण साधन है। फिर आपको बताया था कि शिक्षा, गांधी जी का क्या विचार था कि भारत जैसे गरीब देश में शिक्षार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ क्या मिल सके? कुछ अर्निंग भी हो सके, कुछ धन भी कमा सके, धनोपार्जन भी
कर सके, इसलिए उन्होंने क्या दिया, बुनियादी शिक्षा पर अधिक जोर दिया, फाउंडेशन कोर्स पर अधिक बल दिया। और इसके लिए उन्होंने वर्धा शिक्षा समिति सन 1937 में गठित की, और इसमें क्या था, 7 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं के लिए अपनी मातृभाषा में यानी बेसिक शिक्षा पर जोर दिया, अंग्रेजी शिक्षण पर नहीं, बेसिक शिक्षा पर उन्होंने क्या दिया, जोर दिया। और शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें चरखा या कतली काटना जैसे दैनिक कार्यों को भी सिखाने का प्रयास किया, जिससे उनकी अर्निंग हो सके। उसके बाद आपको बताया विवेकानंद जी ने क्या बताया, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित देवत्व की अभिव्यक्ति है, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बताया आपको, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वो सत्य की खोज कर सके और उसको प्रकट भी कर सके। उसके बाद आपको बताया अरस्तु ने क्या कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। उसके बाद चाणक्य ने क्या बताया कि शिक्षा का अर्थ देश के लिए प्रशिक्षण एवं राष्ट्र के लिए प्रेम। हार्वर्ड ने बताया शिक्षा क्या है, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। और पेस्टोलॉजी ने क्या कहा, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित गुणों की या अंतर्निहित क्षमताओं या योग्यताओं की स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। यानी शिक्षा क्या है, मनुष्य में अंतर्निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। तो ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी, शिक्षा की परिभाषाओं में पढ़ी। तो हमारा टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो। जय हिंद, जय भारत।